आज हमारे साथ हैं मीम पार्टी के ज़िला अध्यक्ष नज़ाकत साहब। हम उनसे जानेंगे कि पार्टी ने उन्हें दोबारा मौका क्यों दिया, किस तरह से मौका दिया, क्योंकि बीच में पार्टी ने उन्हें बिल्कुल ही अलग छोड़ दिया था। तो हमारे साथ हैं मीम पार्टी से नज़ाकत साहब। तो पार्टी ने दोबारा मौका आपको दिया, वजह क्या रही? देखिए, ये तो बड़े पदाधिकारी जान सकते हैं। मैं तो बस एक काम जानता हूँ कि पार्टी का आदेश, उच्च अधिकारियों का जो आदेश होगा उसको मानना मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है। अच्छा, आपके बारे में ये सुनने में आता है कि आपने अपने आप को हाईलाइट करने के लिए बीजेपी पार्टी का इस्तेमाल किया था। नहीं, बीजेपी पार्टी का मैंने इस्तेमाल नहीं किया था, ये सब गलत है। मैंने अपने आप को हाईलाइट करने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, उस ऊपर वाले का शुक्र है। सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो, मेरी मेहनत और ईमानदारी की वजह से मेरी एक अपनी पहचान है, और जो लोग ये कहते हैं वो गलत है। आपने जय श्री मुसलमान का जो है ना बोर्ड लगवाए थे और जगह जगह बिजनौर में नज़र आए थे, और उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था, जिसमें वो बोर्ड उतरवाने पड़ गए थे रातों रात। तो आपको पता नहीं था कि ये बोर्ड लगाना ठीक है गलत है, पार्टी इसके लिए इच्छुक है नहीं है? ये पार्टी से आपने आदेश लिया था, नहीं लिया था बीजेपी पार्टी से? देखिए, पहली बात तो मेरा बीजेपी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। पहले आप बीजेपी के साथ तो थे, आपने बीजेपी के लिए जय श्री मुसलमान के बोर्ड लगवाए थे नहीं लगवाए थे? आप मुझसे अगर बात करेंगे तो मैं आपको पूरी बात जानकारी दूंगा। पहली बात तो मेरा बीजेपी से कोई ताल्लुक़ था, है, ना रहेगा। दूसरी बात, उस टाइम मैं एमआईएम पार्टी में नहीं था, न्यूट्रल था। तो हमारे क्षेत्रीय मेंबर जिला पंचायत सदस्य चंद्रशेखर जी निर्वाचित हुए थे, और साकेंद्र चौधरी हमारे पड़ोसी रहे हैं और हैं। साकेंद्र जी के ऊपर उसके बाद इतना प्रेशर आया कि आपको कहा और आपको रातों रात वो बैनर हटाने पड़े। उसके बाद बीजेपी पार्टी से आपको हटाने वाली बात भी हुई, इस तरह की बात हुई? मैं आपको पूरी बात बताऊंगा अगर आप मेरी सुनेंगे तो। हाँ जी, बताइए। आपने मुझसे सवाल किया, अब जवाब मुझसे सुन ले। वो बैनर मैंने लगवाए थे, मैं आज भी कह रहा हूँ, और जय श्री मुसलमान मैंने उस पर लिखवाया था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का नारा जय श्री राम है। और जय श्री राम मैं बोल सकता हूँ, ना कह सकता हूँ, क्योंकि मैं राजनीति जो करता हूँ सेकुलर राजनीति करता हूँ। तो जब उनके समर्थन में हमने चुनाव लड़वाया था, साकेंद्र जी एक अच्छे आदमी हैं और उनसे हमारे अच्छे ताल्लुक हैं, तो मैंने जय श्री मुसलमान के नाम से वो बैनर लगवाया था। वो बैनर लगवाने के बाद मंडल अध्यक्ष हुआ करते हैं, उनका मुझ पर फ़ोन आया था। तो मैंने कहा अगर इस बैनरों से कोई विवाद होता है तो मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे किसी बात कहने से या बैनर लगवाने से विवाद हो। मैं कभी विवाद नहीं चाहता, मैं शांतिप्रिय आदमी हूँ, संविधान को मानने वाला, कानून को मानने वाला आदमी हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं उनको उतरवा दूंगा। मगर पुलिस प्रशासन ने इतना वो मुझको फ़ोन करके किया कि आपको अभी उतरवाने। तो मैंने कहा अभी तो मैं नहीं उतरवा सकता, मैं बाहर हूँ। बहरहाल वो पुलिस की रेख देख में बैनर उतार दिए गए थे। उसमें बीजेपी का कोई मतलब वास्ता नहीं था। उस बैनर में अगर आप देखेंगे तो जिला पंचायत अध्यक्ष साकेंद्र चौधरी जी का फोटो था, और जो जिस वार्ड में हमारा गाँव आता है, जो हमारे जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए थे भाई चंद्रशेखर एडवोकेट साहब, उनका फोटो था और मेरा फोटो था। अगर आप किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं और उस पार्टी की विचारधारा या वो क्या चाहती है आपको वो नहीं पता, और आप अपने हिसाब से ही चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जब आपने बैनर लगवाए थे तो आपको क्या पता था कि ये पार्टी के खिलाफ जाएगा, ये पार्टी के सही रहेगा, पार्टी के फेवर में जाएगा ये आपका बैनर लगाना? देखिए, ना तो मेरे पीछे किसी का उसमें कोई षड्यंत्र था और ना मेरी कोई ऐसी सोच थी। मैंने तो सिर्फ मैंने कहा वो जय श्री मुसलमान, जय श्री राम करते हैं हमारे हिंदू भाई, हम मुसलमान भाई, हम जय श्री मुसलमान। आपको किसने राइट दे दिया? अगर मुसलमानों की बात करें तो हो सकता है मुसलमानों को भी ये बुरा लगता है कि आपने इस तरह से लगाया। आप राजनीति तो आप कर रहे हैं ना जी। और पूरा मुसलमानों को क्या आपको पता है कि मुसलमान चाहते नहीं चाहते इस तरह की बात? देखिए, चाहने ना चाहने वाली तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जय का मतलब कोई गलत नहीं है और श्री का मतलब कोई गलत नहीं है। अगर लोग चाहते हैं, अगर गलत नहीं होता तो रातों रात उतरते क्यों? नहीं, गलत उनको गलत लगा ना, उसका मतलब गलत तो नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि किसी को गलत लगती है और वो किसी को गलत नहीं लगती। आज इस समाज के अंदर, इस सरकार के अंदर ऐसे जो सही काम है वो गलत तरीके से हो रहे हैं। कोई कह रहा है, कोई बोल रहा है, तो एक अपना नज़रिया होता है हर सरकार का, हर व्यक्ति का, हर पार्टी का, हर सामाजिक आदमी का। तो एक अलग अलग नज़रिया होता है। मेरा नज़रिया अलग था, उनका नज़रिया अलग था। उनको बुरा लगा, उन्होंने हटवा दिया, ठीक है भाई, हमने नहीं लगवाया फिर दोबारा, हमने कोई इसको ऑब्जेक्शन ही नहीं किया। तो इसलिए अगर मैं उस पार्टी में होता या किसी और पार्टी में होता तो फिर मेरा एक प्रोटोकॉल था, मैं अपने प्रदेश के लोगों से, जिले के लोगों से पूछता, तब मुझे लगवाने चाहिए था। अगर मैं बिना किसी सहमति के वो लगवाता तो मैंने वो गलती की थी। तो आपने बिना सहमति की तो लगवाया था, जो रातों रात उतरवाने पड़े उसे? मैं सहमति अरे भाई, मैं किससे सहमति ले, जब मैं किसी पार्टी में था ही नहीं। अगर आप पार्टी में नहीं थे, आप किसी को सपोर्ट कर रहे थे, अगर आप सपोर्ट कर रहे थे तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि अगर मेरी वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अरे भाई, एक बात सुनिए, कि कोई किसी को पता थोड़ी होता है। तमाम लोग नारे लिखवाते हैं। अब मैंने जय श्री मुसलमान का लिखवा दिया तो चलो ये पॉपुलर हो गया, लोगों को बुरा लगा। अब किसी को कुछ पता होता जब कोई आदमी काम तो इसका मतलब आपका राजनीतिक स्टंट था ये, कि आप जो है हाईलाइट के होने के चलते आप जो है जनता के बीच में आना चाह रहे थे कि एक नेता है इस तरह से जो मुसलमानों का हितैषी है, या इस तरह का कुछ आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे खुद पता नहीं था ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा होता, मैं कभी भी समाज के किसी भी स्तर को, किसी भी समाज के व्यक्ति की वजह से उसका नुकसान कर या समाज का नुकसान कर मैं नाम नहीं चाहता।
मैं चाहता हूँ मेरा नुकसान हो जाए, समाज का भला हो जाए, इंसानियत का भला हो जाए, देश का भला हो जाए। मीम पार्टी में कुछ टाइम पहले आपके बारे में ये सुनने में आया कि आपको पार्टी से, आपके पद से भी निष्कासित करने वाली बात आई थी, जैसे लोगों ने सुना था और जिस बात थी, इसमें क्या सच्चाई है? देखिए मैं बताऊं आपको बात, दरअसल हमारी जो पार्टी में कुछ लोग हैं वो राजनीतिक नहीं है, ना राजनीतिक समझ रखते हैं, और मैं उन्हें नौसिखिया तो कहूँगा नहीं, वो सीख रहे हैं अभी। ऐसा है, पार्टी का आदेश हुआ जब चुनावी समीक्षा लखनऊ में हुई, उसके बाद कमेटी भंग कर दी गई। भंग करने के बाद आली जनाब अब्दुल्ला गुलजार साहब, हमारे बड़े भाई नजाबाद निवासी, उनको जिलाध्यक्ष बना दिया गया। मुझको प्रदेश की सचिव में, पश्चिम उत्तर प्रदेश की सचिव बना दिया गया। अब मैं पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे पश्चिम में जो 22-23 जिले उनमें नहीं घूम सकता, क्योंकि भाई अपना काम भी होता है। मैं ये मानता हूँ पद के साथ वफादार होना चाहिए आदमी को, जिस जमात में, जिस पार्टी में रहे उसके साथ वफादार होना चाहिए। मेरी अपनी सोच तो ये है। तो मैंने देखा कि 2 मीटिंग मैंने अटेंड की प्रदेश की। मैंने कहा भाई मुझे मेरठ जाना पड़ेगा, सहारनपुर जाना पड़ेगा, हाथरस जाना पड़ेगा, मैं नहीं जा सकता। तो मैंने अपनी वजह से, यानी कि मैं पद के साथ वफादार नहीं रह सकता, इसलिए मैंने पद से इस्तीफा दे दिया था, लिखित इस्तीफा। जब वो लिखित इस्तीफा दे दिया तो कुछ लोगों ने ये समझा कि उन्हें पार्टी से, उसमें ये कहा गया, किसी आपके मीम पार्टी के किसी नेता ने बड़ी महफिल में ये कहा था कि ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और ये बीजेपी के साथ अभी भी शामिल है और ये बीजेपी में थे पहले से, तो इसीलिए इन्हें पद से तो निष्कासित किया ही जाता है, इनकी जो सदस्यता वो भी ख़त्म की जाती है, आगे से आपको ये कभी नज़र नहीं आएंगे। इस तरह का कुछ था। उसके बाद भी बड़े नेताओं ने आपको वापस लेने की कोशिश की, ऐसा समझ में नहीं आया। देखिए ये गलत है। कोई भी सबूत, कोई भी आरोप सबूत के साथ लगते हैं। अगर किसी बड़े नेता ने यह कहा है तो आप समझदार हैं राजनीति में क्या होता है। किसी भी लेटर पैड पे जिले का अध्यक्ष, जिले के नीचे से पदाधिकारियों को, प्रदेश का जिले वालों को लेटर पर जारी करता है कि इनको निष्कासित कर दिया गया, इनको हटा दिया गया। ऐसा होता है ना। अभी भी हमारे कुछ लोगों ने गलतियां की है, पार्टी में, पार्टी के विरुद्ध गए हैं, तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष पश्चिम के जो, उन्होंने अपने लेटर पैड पर उन्हें निष्कासित किया है। और तमाम लोगों को पीछे हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आली जनाब शौकत अली साहब ने निष्कासित किया है। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे कोई लेटर दिखाएं। प्रदेश के लोगों को वो बदनाम कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। ये बातें कहकर वो अपने आप को पार्टी का अच्छा और सच्चा हिमायती दिखाना चाहते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हाथ में 4 महीने 16 दिन का मान रही है। आपने देखा होगा जिले में चर्चा होती थी पार्टी की। वो जो लोग हैं वो पार्टी के हितैषी नहीं जो इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। डॉक्टर इफ्तिखार साहब जो है, उनकी वाइफ इलेक्शन लड़ना चाहती थी, आपने उन्हें टिकट नहीं होने दी, इसमें क्या सच्चाई है? लोग कह रहे हैं कि आप जो है उनसे पहले से जो है बैर रखते हैं, डॉक्टर इफ्तिखार से आपकी कोई नाराज़गी पहले से ही, ऐसा कुछ है क्या? देखिए डॉक्टर इफ्तिखार पार्टी में आए, उनका स्वागत रहा, उन्होंने चुनाव लड़ा। मैं चाहता था यहाँ पार्टी मजबूत प्रत्याशी उतारे। डॉक्टर इफ्तिखार मजबूत प्रत्याशी नहीं थे, आपने भी देखा होगा। उनसे अच्छे जो रिटायर्ड मजिस्ट्रेट थे, जो चमार माधवराव शास्त्री अपने आप को लिखते हैं, नाम भी उनका यही है, और वो सन 2012 में पीस पार्टी से चुनाव लड़ चुके थे। वो एक जाना पहचाना चेहरा था। हमारा मकसद ये नहीं था कि हम किसी एक ऐसे आदमी को चुनाव लड़ाएं जिसमें तो ये कहा गया कि आपकी पर्सनल रंजिश थी। नहीं, मेरी कोई पर्सनल रंजिश नहीं है। मेरी किसी से क्या पर्सनल रंजिश होगी, आप ये बताइए। मैं पार्टी का हिमायती हूँ, था और रहूँगा। मैं पार्टी के हित में जो काम होंगे वो करूँगा, पार्टी के फायदे के लिए जो काम होंगे वो करूँगा। अगर वो प्रत्याशी ना यहाँ चुनाव लड़ता, कोई और प्रत्याशी चमार माधवराव चुनाव लड़ते, तो इस सीट का रिजल्ट कुछ और होता। किरतपुर से सलाम साहब है, और सलाम साहब जो है लगातार 2014 से मेहनत कर रहे हैं। सुनने में ये आया है कि उनके होते हुए भी नगर पालिका का जो चुनाव हुआ उसमें इनके मोहल्ले से 3 वोट आए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए पहली बात तो उन लोगों को पता नहीं है कि 3 वोट आए या 7 आए हैं। 167 वोट हमारी पार्टी के प्रत्याशी को मिले हैं। 13 वोट अब्दुल सलाम साहब की बूथ से मिले हैं, और मैंने उसको जांच करवा कर देखा है, क्योंकि जब मैंने फेसबुक व्हाट्सएप पर देखा, मुझे भी वैसे नहीं पता चला, फेसबुक व्हाट्सएप पर देखा। और दूसरी बात, देखिए जब पार्टी का प्रत्याशी लड़ता है तो जो समर्थक होता है, जो कार्यकर्ता होता है, वो अपने घर वालों को कह सकता है। एक लहर पर वोट जाता है, आपने देखा होगा। एक लहर पर जब वोट जाता है तो कभी कभी यहाँ तक मैंने सुनने को मिला है इस चुनाव में कि घरवाली कहीं जा रही है और घरवाला कहीं और जा रहा है। आपने भी शायद सुना होगा। तो आपके हिसाब से कैंडिडेट मजबूत थे जिन्हें आपने टिकट दिया था? नहीं, वो कैंडिडेट मजबूत नहीं थे, वो बेचारे नए कैंडिडेट। उसमें हबीबुर रहमान साहब जो थे, जो पार्टी के जिम्मेदार थे, नगर अध्यक्ष थे, उन्होंने पार्टी के लिए इतनी मेहनत की थी। सलाम साहब के बाद अगर किसी ने मेहनत की थी तो हबीबुर रहमान साहब ने मेहनत की थी। सुनने में आया है कि उनसे कहा गया कि आप जो है ना 2000 रुपये आप दें और जब आपका पर्चा भरा जाएगा, इस तरह की कोई बात थी क्या? देखिए मेरे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं है। अगर ऐसा कोई होगा तो वो जिलाध्यक्ष बताएंगे। नहीं, आप तो इस टाइम आप तो जिलाध्यक्ष तो आप हैं इस टाइम, आप जिलाध्यक्ष आप जी, मैं इस टाइम जिलाध्यक्ष हूँ। तो आपने इस पे, अगर आपके पास ये बात आई थी, आपने इस पे कोई कार्रवाई की? नहीं, मेरे पास कोई बात नहीं आई। मुझे किसी कार्यकर्ता ने ये नहीं बताया। अगर आपने पूछा कि हबीबुर रहमान साहब ने इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा, क्या वजह रही? नहीं, मैंने उनसे पूछा था, उनके सिंबल में कुछ गड़बड़ रही। मैं खुद चुनाव ऑफिस आरओ साहब के पास गया था, उनका सिंबल जमा होने में दिक्कत रही, उनको सिंबल दिया गया था। और ऐसी परेशानी हमारी हबीबुर रहमान साहब की नहीं, बिजनौर भी आई थी। वहाँ बड़ी भागदौड़ करने के बाद जिस दिन आखिरी वक्त था,
उस दिन वो नॉमिनेशन हमारे फाइनल हुए थे। यहाँ से दोबारा से कोशिश क्यों नहीं गई? अगर उनकी पार्टी अगर देखिए ऐसा है कि कोई भी कैंडिडेट है पहले से ही उसके साथ मेहनत की जाती है, उसके सारी डॉक्यूमेंट्स पहले से ही पूरे कराए जाते हैं, क्योंकि वो एक तो नगर अध्यक्ष हैं, दूसरी बात पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं। अगर उनके साथ इस तरह की बातें थी, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स, वो तो काम आप लोगों का था देखना, या उनको ये सारी चीज़ें पहले से आपको बतानी चाहिए थी। अब आप इलेक्शन के टाइम में जब जो है आपका नॉमिनेशन कराना है, नॉमिनेशन के दिन वाले दिन आप सोच रहे हैं, कह रहे हैं कि जी इनके पेपर से पूरे नहीं है, इनके पेपर में ये सारी चीज़ें, ये तो चीज़ें आपको देखनी थी ना। आप तो जिला अध्यक्ष हैं, आप नहीं, आप नहीं थे, आपको तो देखनी थी, आपकी पार्टी को देखना चाहिए था इस चीज़ को, क्यों नहीं देखा गया इस चीज़? देखिए, पहली बात तो हमारी पार्टी में जितने लोग हैं वो राजनीतिक नहीं है, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ। आपने कहा ना देखना चाहिए था। 6 प्रत्याशी हमारे लड़ रहे थे और लगभग 24 हमारे वार्ड मेंबर चुनाव लड़ रहे थे पूरे जिला बिजनौर में। कुछ के हमने जांच की, कुछ की नहीं, सब लोग नहीं जानते। आने वाले 5 सालों में जब चुनाव होगा तो यही जो मजलिस के सिपाही होंगे, यही नोटरी वकील का काम करेंगे, यही औरों के पर्चे बताएंगे किसका सही है किसका गलत है। पहला चुनाव नगर पालिका का पार्टी ने मजबूती से लड़ा है। हम मानते हैं हमारी गलती हुई, हमारी चूक हुई है, और इस चूक को हम आने वाले वक्त में सुधारेंगे। सीखते सीखते बच्चा, क्योंकि मामला ये होता है कि अगर देखा जाए हम ओवैसी साहब जो हैं हैदराबाद से, और हैदराबाद से लेके उन्होंने बिजनौर तक का सफ़र किया है, और बिजनौर तक का सफ़र करने में एक कैंडिडेट इतना कमज़ोर लेके आना, वो ये साबित करता है कि पार्टी जो है अपने आप को चलाने के लिए इच्छुक नहीं है, बिजनौर में कार्य करने के लिए इच्छुक नहीं है, जिस तरह से जनता में मैसेज जा रहा है। क्योंकि अगर एक हैदराबाद की पार्टी यहाँ आके चुनाव लड़ रही है, और यहाँ आके चुनाव लड़ रही है एक कमज़ोर कैंडिडेट, जैसे जनता ने कहा, तो क्या है आप लोगों की तैयारी, क्या है, आप लोग किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, पहले तो जो लोग ये कहते हैं हैदराबाद की पार्टी नहीं, वो भारत की पार्टी है। उन लोगों को इतना समझना चाहिए कि पार्टी किसी एक गांव या शहर की नहीं होती। चली तो हैदराबाद से है ना? चली तो हैदराबाद से है, आप ये कह सकते हैं हैदराबाद से चली। मेरी बात सुनिए पहले। कांग्रेस पार्टी जब दिल्ली से चली थी तो क्या दिल्ली की पार्टी तो कही जाएगी? काम तो कर रही है ना। भाजपा पार्टी नागपुर से चली, आरएसएस के दफ्तर से चली है, पहले वो जनसंघ हुआ करती थी, तो वो भी तो कहीं से चली है ना। जब हो जाएंगे, जब सारी जगह फैल जाएंगे, अभी तक आप सब जगह नहीं पहुंच पाए। मैं यही तो बताना चाह रहा हूँ, अभी बच्चा पैरों चलना शुरू नहीं हुआ और लोगों ने कह दिया कि ये 1 कुंटल वजन लेकर क्यों नहीं चल रहा। तो बच्चे के, जो आपके कहने के हिसाब से बच्चा जो है पैरों पे चलना शुरू नहीं हुआ, मगर उसके जो पेरेंट्स है जिस तरह से उसे चलाने की कोशिश करेंगे उसी तरह तो बच्चा चलेगा। अगर पेरेंट्स ही ढील दे रहे हैं बच्चे को चलाने में, तो बच्चा किस तरह से सही चल जाएगा? ये मैंने मिसाल बच्चे पर दी है। अब मैं उसी चीज पे कह रहा हूँ, मिसाल दूंगा। एक पेरेंट्स के बहुत सारे बच्चे हैं, और वो एक स्कूल का मालिक है, और उसके स्कूल के सारे जितने स्टूडेंट हैं वो उसके बच्चे हैं। वो सारे बच्चों को एक साथ संभल कर नहीं चला सकता। किसी को कोई जिम्मेदारी देगा, किसी को कोई जिम्मेदारी देगा, किसी को कोई जिम्मेदारी। असदुद्दीन ओवैसी साहब भारत के एक ऐसे नेता हैं जो पार्टी को चलाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। हाँ, एक चीज़ है, हमारी पार्टी में राजनीतिक लोग नहीं है, राजनीतिक तजुर्बे का हम लोगों का अभाव है। धीरे धीरे वो पूरा हो जाएगा। और जो लोग कह रहे हैं ना कमजोर प्रत्याशी, सुनिए, मैं ज़्यादा राजनीति में नहीं था, सन 2002 के बाद आया हूँ, सन 2012 के बाद मैंने राजनीति शुरू की। उससे पहले मैं अखबार में पढ़ता हूँ, लोगों से सुनता हूँ। जब बहन कुमारी मायावती यहाँ चुनाव लड़ने आई थी बसपा के झंडा डंडा लेकर, तब भी उनके पास कुछ नहीं था। जब उनका बैंक वोट इकट्ठा हुआ है और उन्होंने कोशिश की है, तो जो कल उनका टिकट नहीं लेता था, जो उनको गाली देते थे, जो एक समाज, जो जनरल समाज हुआ करता, ठाकुर पंडित ब्राह्मण, वो बहन जी को बड़ा बुरा कहा करता था। और बहन जी ने भी नारा दिया था, तिलक तराजू और कलम तलवार, जूते मारो इनके 4। आज वही समाज, जब उनका समाज बहन जी का इकट्ठा हो गया, वही समाज तिलक तराजू कलम तलवार के जूते मारने वाले को बहन जी बोलकर और जय श्री राम छोड़कर जय भीम बोलकर और बहन जी के पैर छूकर वहाँ टिकटों की लाइन में लगे रहे, और पैसों की भी व्यवस्था की गई, जितने पैसे उनसे बताए गए। तो अगर आप, मतलब आपका कहने का हिसाब से आज जो है मायावती जो है अगर टिकट देती है तो पैसे में टिकट देती है आपके? जी मिलता है, मैं नहीं कहता। देखिए मेरे सामने, हम तो अभी फिलहाल आपसे बात कर रहे हैं। आपने कहा कि पैसों की व्यवस्था करके इसका मतलब टिकट जो है मीम पार्टी जो आपका मायावती की जो पार्टी है वो पैसे पे टिकट दे रही है, आपका कहने का? जी, मेरा मतलब कहने का है, मैंने लोगों से सुना है, मेरे जो संपर्क में विधायक भी हैं, रहते हैं, ताल्लुकात होते हैं आदमी के। तो इसका मतलब मीम पार्टी भी पैसों में टिकट दे रही है? नहीं, मीम पार्टी, अभी मैं पैसों की बात नहीं कर रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कल जब बसपा का, सुनिए, कल जब सपा और बसपा का उम्मीदवार नहीं थे, पार्टी का वजूद नहीं था, तो उम्मीदवार नहीं आते थे। आज उनके वजूद है, तो अगर गांव की प्रधानी भी सिंबल पर होने लगे, तो मैं मानता हूं जो पार्टी सत्ता में रहती है या जो पार्टी वजूद में रहती है, तो प्रधानी का चुनाव भी लोग उन्हीं से लड़े। तो ऐसे इसका मतलब आपका 2000 रुपए वाली बात जो है यहाँ सही है? नहीं, सुनिए, 2000 वाली का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर उन्होंने हबीबुर रहमान साहब ने नहीं लिया, उन्होंने कहा कि 2000 रुपए मुझसे मांगे, दिया गया था। आपको पूरी जानकारी नहीं है? बताइए, आप बताइए। सिंबल उनको दिया गया था और वो सिंबल बाकायदा वहाँ जमा हुआ था। उस सिंबल में एक कमी हो गई थी हमारे प्रदेश के लोगों से। वो जो डीएम साहब को डायरेक्ट भेजना था, और डीएम साहब को एक लेटर वहाँ चुनाव कार्यालय जो आर थे उनको भेजना था, वो नहीं भेज पाए थे। उस दिन लास्ट वक्त था, मैं खुद वहाँ गया था। बात 2000 वाली नहीं है,
पार्टी ने 1100 रुपये का चंदा लिया था और उसकी बाकायदा रसीद दी गई थी। पार्टी चंदे से चलती है, पार्टी घर से नहीं चलती, किसी के भी घर से। ना मैं चला सकता हूँ, ना सदुद्दीन ओवैसी साहब चला सकते हैं, ना शौकत साहब चला सकते हैं, ना बहन जी चला सकती है, ना भैया जी चला सकते, कोई नहीं चला सकता। पार्टी का चंदा मस्ट होता है और पार्टी के चंदे में रसीद दी जाती है। 1100 रुपये की रसीद प्रत्याशी से थी जो वार्ड मेंबर था, जैसा पीछे हुआ है, और लगभग 11,000 रुपये हमारे जो नगर पालिका के जो नगर पंचायत उनसे लिए गए हैं, वो पार्टी फंड के नाम पे लिए गए हैं, बाकायदा उनको रसीद दी गई। इसका मतलब आपका यह है कि आपकी पार्टी यहाँ मजबूत भी नहीं है, उसके बाद आपकी पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई कोशिश कर रहा है और वो इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहा है, लोगों को लाने की कोशिश कर रहा है। वो एक नॉर्मल आदमी है, एक इमाम है, और जिसकी खुद की सैलरी जो 4 या 5 हज़ार रुपये है, उससे 11,000 रुपये कैसे अपेक्षा कर सकते हैं आप? नहीं, पार्टी का ये कहा गया था, ये कोई हमारा लेने वाली बात तो हुई होगी ना। आदमी आपसे आप कहें मुझे कि ठंडा पानी पीजिए, मैं कहूँगा ठंडा नहीं ताज़ा पीना है, तो ये कोई नियम थोड़ी था कि ठंडा ही पीना है, या तो यहाँ लेबल लगा होना चाहिए कि ठंडा पानी ही मिलेगा। पार्टी ने कहा था कि पार्टी चंदे से चलती है तो चंदा दिया जाए। आपको ये तो था नहीं कि पिस्टल की नोक पे लिया जा रहा है या ज़बरदस्ती लिया जा रहा है या आपको टिकट नहीं मिलेगा। तो उन्होंने 11,000 रुपये की रसीद कटाई, जो कैंडिडेट दूसरे आपने चुने उन्होंने 11,000 की रसीद कटाई। देखिए मैं कहा, मैं उस टाइम जिलाध्यक्ष नहीं था, पर जो मुझे जानकारी है उन लोगों ने पार्टी में चंदा दिया है, किसी ने ज़्यादा भी दिया है। तो इसका मतलब वो जो चंदा नहीं दे पाए उन्हें साइड कर दिया गया, जो चंदा दे पाए उन्हें जो है ना वो टिकट दे दिया गया। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि चंदा जिसने चंदा दिया उसको टिकट दिया और जिसने चंदा नहीं दिया उसको टिकट नहीं दिया, तो आप बढ़ापुर के प्रत्याशी से संपर्क करना और उनसे पूछना कि आपको टिकट कितने पैसे में मिला था। वो लास्ट में गए एकदम एट ए टाइम, पार्टी के पुराने कार्यकर्ता थे, वो बोले बढ़ापुर में कोई प्रत्याशी नहीं है, मुझे चुनाव लड़ना है। उनको टिकट दिया गया बाकायदा, 1100 रुपये उनसे लिए गए जो पार्टी के थे। पार्टी का कोई ऐसा एजेंडा नहीं कि इतने ही लिए जाने, पार्टी का एजेंडा ये है कि कोई भी प्रत्याशी लड़े, होता है फंड दिया जाए उसमें ये भी चलाने के लिए। उसमें ये भी कहा गया कि बीजेपी के कैंडिडेट थे कुछ टाइम पहले, वो उनकी वाइफ को जो है ना फिर जो है ना लेके आया गया, जिन्होंने ये कहा था, जिनका कहना ये था कि जो मैं बीजेपी से बाहर नहीं जाऊंगा, बीजेपी का मैं समर्थक हूं और भी हमेशा बीजेपी के जो है फेवर में रहूंगा और जो बीजेपी का वो होगा वही मैं करूंगा। उसके बाद उनकी वाइफ को आप लोगों ने टिकट दे दिया। जो कैंडिडेट जो है बीजेपी की सपोर्ट में था, आपने उसी की वाइफ को टिकट दिया, ऐसा क्यों? जनता का कहना है, जनता ने उसी के बाद जो है ना लोग ये कह रहे हैं कि यार जो कैंडिडेट अपने एक तरफ नहीं हो सकता तो हम उसे कैसे जिता दें। ये भी तो आप लोगों को सोचना चाहिए था। देखिए, मैं मान रहा हूँ कि आप जनता की बात कर रहे हैं जी। और मैं आपको अकेला नहीं देख रहा, मैं जो 59,000 वोट लगभग यहाँ थे किरतपुर के, मैं उनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो राजनीति में कोई अस्थायी नहीं होता। दो तरह के लोग राजनीति में होते हैं, एक मिशन के, एक कमीशन के। जो मिशन के होते हैं उन्हें कोई मतलब नहीं होता, उन्हें अपने झंडे, अपने डंडे, अपने मिशन से मतलब होता है। जो कमीशन के लोग होते हैं वो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। तो कमीशन वाली बात कर रहे हैं, जो जिस कैंडिडेट को आपने टिकट दिया तो वो कमीशन वाले लोग। आप मेरी सुनेंगे ना, पार्टी का प्रचार, किसी भी पार्टी का प्रचार चुनावी वक्त में जो होता है वो कभी नहीं हो पाता ऐसा। आप इस बात को मानेंगे नहीं? ठीक है, वो भाजपा से टिकट मांग रहे थे, मैं बिल्कुल इस बात की गवाही देता हूँ और मैंने चुनाव लड़ाया उनका यहाँ रहकर। हमारे यहाँ कोई और प्रत्याशी था नहीं, टिकट नहीं मांग रहा था। ठीक है, हमने सोचा इनका प्रचार प्रसार भी है। पार्टी क्या चाहती है? पार्टी चाहती है अच्छा उम्मीदवार हो। और जब पार्टी में, किसी भी पार्टी में कोई आदमी जाता है, नेताओं की ये खासियत होती है, वो ये कहता है कि बस आज तक मैं धोखे में था, अब मैं इसी पार्टी में रहूँगा। वो किसी भी पार्टी में जाए ऐसा वादा करता है, ऐसा यकीन दिलाता है। और भाई देखो, यकीन जब कोई दिला रहा है तो बात माननी भी पड़ती है। उन्होंने कहा नहीं हम पार्टी में रहेंगे और ये है और हमारे साथ धोखा हुआ है, तो उनको टिकट दे दिया गया। जब टिकट दे दिया गया, हमने उनका चुनाव लड़ाया ईमानदारी से। अब ये बात बताइए मुझे, किसी भी पार्टी में जाने से पहले या आने के बाद पार्टी से छोड़ के कोई फाउंडेशन थोड़ी होता है, कोई फार्म थोड़ी भराया जाता है। अगर कोई कैंडिडेट, ये कहा जा रहा है कि ओवैसी की जो पार्टी है वो बीजेपी की बी पार्टी कहा जाती है, और उसी से कोई कैंडिडेट आ रहा था आपके पास और आपको यही पता था कि अगर वो कैंडिडेट अगर आता है तो वोट पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं पसंद करते पार्टी को और पार्टी के सिंबल पे नहीं आना चाहते। अब उन्होंने वहाँ से टिकट की पहले कोशिश करी, उसके बाद आपकी तरफ आए, तो बहुत सारे वोट तो वैसे ही कट गए थे आपको। क्या आप एक नॉर्मल आदमी को यहाँ से चुनाव लड़ाते, जैसे हबीबुर रहमान साहब थे या कोई और चेहरा लेते, हो सकता था इससे ज़्यादा वोट आ जाते। देखिए, मेरी बात सुनिए आप। पहली बात तो ये है कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप कह रहे हैं कि एक मान लीजिए कल कोई बीजेपी का विधायक हमसे टिकट आकर मांगने लगे, बीजेपी उसका टिकट काट दे, तो क्या हम टिकट नहीं देंगे? अगर हमारा वहाँ समीकरण है, ये नहीं कि वो बीजेपी से आया और विधायक है उसको टिकट दे दिया जाए। अगर हमारा देखो, राजनीति 3 तरह होती है, किस्मत, पैसा और समीकरण। ठीक है, अभी इस सीट पर आपने देखा होगा कि जब समीकरण बना तो एक ऐसा आदमी एमपी बनकर चला गया जिसने 4.5 साल बीत गए, आकर नहीं देखा और बड़े बड़े दिग्गज हार गए। तो समीकरण आधार पर राजनीति होती है। और मैंने पहले भी कहा, आप भी कह रहा, राजनीति में कोई अस्थाई ना तो किसी का दुश्मन होता है ना किसी का दोस्त होता है।
आप इस बात को मानते हैं? अच्छा एक बात बताइए मुझे, पार्टी में शुरू से जिन लोगों को शामिल करा गया, आप कहते हैं कि अभी चलो आप नगर अध्यक्ष नहीं है, पहले आप थे, जब ये पार्टी यहाँ पे शुरू हुई उस टाइम तो आप थे, उस टाइम जिस टाइम ये ज्वाइनिंग कराई जा रही थी, लोगों को शामिल कराया जा रहा था, जो भी कैंडिडेट चुने जा रहे थे, जिला अध्यक्ष चुना जा रहा था, ये आपका नगर अध्यक्ष चुना जा रहा था, महामंत्री, इस तरह के जितने पद दिए जा रहे थे, लोगों ने कहा, जनता ने कहा कि वो बिना देखे बिना जाने उनको ऐसे ही दिए जा रहे थे जिन्हें कुछ सूझबूझ नहीं थी, जो कुछ समझ नहीं थी, और बना दिया। उसके बाद पता लगा कुछ टाइम के बाद वो कहीं और नज़र आ रहा, कहीं और नज़र आ रहा, या कुछ गलत चीज़ें करता हुआ नज़र आ रहा, और उसके बाद वो ख़त्म हो गया वहाँ से। उसने ना तो वो पार्टी का प्रचार करा, ना पार्टी के लिए कुछ अच्छा किया, और कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म हो गया, पार्टी को बदनाम और कर गया। ऐसा क्यों किया आप लोगों ने ये सोचा नहीं था कि हमें किसको पार्टी में शामिल कर रहा है, किसको नहीं? देखिए, हमारे पास अभी कोई ऐसा पैमाना नहीं है जो आदमी का चेहरा देखकर ये बता दे कि इसके दिल में और दिमाग में क्या है। ठीक है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जिस दिन हमारे पास ऐसा पैमाना आ जाएगा, एक भी पार्टी में शामिल होने वाला आदमी ऐसा नहीं हो जो पार्टी के साथ गद्दारी करते। दूसरी बात, एक कहावत है गांव की, मैं गांव का रहने वाला हूँ, कि 19 साल से मरखाना बैली सही। हमारे पास जैसे भी लोग आ रहे हैं, वो कहते हैं हम पार्टी से मोहब्बत करते हैं, मिशन से मोहब्बत करते हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, ईसाई, हम उसे शामिल कर लेते हैं। अब उसकी फितरत का पता तो बाद में चलेगा ना। हम किसान हैं, हमने खेत जोत कर मेहड़ी फेर कर बराबर तैयार कर दिया, फसल उसके अंदर बो दी। अब वो तो फसल जब उसके अंदर से उगेगी तभी पता चलेगा ना खेत की खासियत क्या है, खेत का तरीका क्या है, ये क्या मान रहा है, इसको किस तरीके से जोतना था, किस तरीके से पानी देना था, किस तरीके से मेहड़ी लगानी थी, किस तरीके से टिलर चलाना था। तो ये वो खेती का तजुर्बा है। सियासत का ये तजुर्बा है कि उस भाई चुनाव के, देखिए पार्टी में क्या होता है, कोई यहाँ इम्तहान तो होता नहीं कि भाई हमने एग्ज़ाम दे दिया, चलो कौन फेल कौन पास। चुनाव के टाइम में पता चलता है बहुत सारे लोगों को कि कौन क्या करने वाला है, फिर उनकी छटनी होती है, और छटनी जब होती है तो फिर अच्छे लोग आते हैं। अभी हमारी पार्टी इस स्थिति में नहीं थी कि हम अच्छे आए ना, यानी कि फरिश्ते हमें मिले ना, और जो सही लोग उनसे हम काम ना चलाए। तो हमने ये सोचा कि फरिश्ते ना हमें मिले, ये अच्छे जो लोग हैं, हमने तो उनको ही फरिश्ते जैसा समझा। जब उन्होंने कस्में खाई, वादे किए, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें की। अब मैं हूँ, मैं आज जिला अध्यक्ष हूँ पार्टी का, इस बात की क्या गारंटी मैं अगर पार्टी में रहूँगा? इस तो पहले भी बहुत सारी पार्टी बदल गए, मैं इस बात की क्या गारंटी है मैं कल पार्टी छोड़कर अपने मफाद के लिए पार्टी को बुरा कहूँ, नेताजी को अपने बुरा कहूँ, और या कुछ भी आरोप लगाऊं कि जो टिकट से या पद पैसे से देते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि पार्टी में तो पद भी पैसे से मिलता है। मैंने पार्टी को आज तक सिर्फ 10 रुपये दिए हैं, पार्टी की सदस्य शुल्क जो होती है सिर्फ। मतलब आपने 10 रुपये दिए हैं और लोगों से 1100 रुपये लिए जा रहे हैं। मेरी बात, मैं चुनाव नहीं लड़ा ना, जब मैं चुनाव लड़ूंगा तो पार्टी को 5 लाख रुपये का चंदा दूंगा, ये मैंने ठान रखा। जिस दिन मैं पार्टी से चुनाव लड़ूंगा, अगर जिला पंचायत लड़ा तो 3 लाख और विधानसभा का लड़ा तो 5 लाख। वैसे मेरा कोई इरादा चुनाव लड़ने का नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ पार्टी के संगठन को गांव गांव पहुंचाने का काम करना है, घर घर पहुंचाने का काम करना है। ये मैंने एक बात कही। हमने जब यहाँ पे विधायकी के जब इलेक्शन हुए अभी 2017 के बाद, तो हमने देखा कि मीम पार्टी को बहुत लोग सपोर्ट कर रहे थे, और मीम पार्टी के लिए मतलब ये था कि जो सदस्यता भी ले रहे थे। किरतपुर में एकदम ऐसा क्या हुआ कि लोग मीम पार्टी से दूर हो गए? देखिए, मीम पार्टी से दूर नहीं हुए, आप समझे नहीं। जिला पंचायत के चुनाव का तरीका अलग होता है, वोटर के वोट देने का, विधानसभा का अलग होता है, और चेयरमैन का अलग होता है। सदस्य तो थे ना, उनके ऊपर मेहनत तो की जा सकती है। अगर चेयरमैन जो कैंडिडेट है, बताना चाह रहा हूं आपको, जब आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में आई, मैंने खुद अखबार में पढ़ा है बिजनौर के अंदर, अगर मैं नहीं बोला हूँ कि आज आम आदमी पार्टी के जिला बिजनौर में 12,000 लोगों ने सदस्य ली। कितने हजार लोगों ने? 12,000 लोगों ने रोज आता था। और मैंने एक दिन टारगेट जोड़ा तो कम से कम 1.5 लाख सदस्य आम आदमी पार्टी के यहाँ हो गए। आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा, आपके सामने हालत है। सारिका जी एक ऊंचा नाम था ना, चुनाव लड़ी, क्या हालत रही वो आपके सामने। तो ये आप हमसे सवाल कर रहे हैं, हम उसका जवाब दे रहे हैं, ये कोई मतलब नहीं होता वैसे इस सवाल का। इस सवाल का मैं नहीं मानता मतलब। जिस दिन हमारे 4-5 विधायक आ जाएं और हम या तो सत्ता में शामिल हो जाएं या हमारा संगठन मजबूत हो जाए, आप तब हमसे पूछना। मैं जनता की बात कर रहा हूँ। देखिए, जनता के हिसाब से जनता ने ये देखा कि यार मीम पार्टी एक जो है अच्छी पार्टी है, मुसलमानों की हितैषी पार्टी है, मुसलमानों का फेवर करने वाली पार्टी है, शामिल होना चाहिए। मगर क्या है, यहाँ पे कोई टीम ही नहीं है। टीम इस तरह की नहीं है जो युवा उनके साथ जुड़े थे, जो उनको साथ लेके चलने वाली बात कर रहे थे, जो उन्होंने सदस्यता ज्वाइन की थी। उसके बाद ऐसा कोई लगा ही नहीं कि कभी कोई मीटिंग हो रही हो, कभी कोई सभा हो रही हो, कभी इस तरह कोई प्रोग्राम हो रहा हो। बस सदस्यता दिया है, उसके बाद वो खत्म हो गया मामला। आप किसी चीज़ों का आपने एक कारवा बनाने की कोशिश की थी, तो उस कारवे को लेकर चलने की कोशिश भी तो की जाती है आपके द्वारा। मैं आपकी बात मैं आपकी बात मानता हूं कि आपको जवाब देने का इसका हक नहीं है, मगर इस बात का तो आप मानते हैं ना। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं जी। आपने जो बात कही जी, किसी भी टीम को चलाने के लिए लीडर की जरूरत होती है। पहले देखिए, जिला हमारा बहुत बड़ा है और इस जिले में मुखलिस लोग कम हैं भी,
पार्टी से मुखलिस का मतलब क्या होता है? दिन मैं रात किरतपुर की जी, बात मैं कर रहा हूँ। बस- किरतपुर में बहुत अच्छी तादाद पे मीम पार्टी के साथ लोग जुड़े थे। उसके बाद हमने कहीं नहीं देखा कि कोई सभा हो रही हो, कोई प्रोग्राम हो रहा हो जिसमें वो सारे के सारे लोग इकट्ठा हो। आप मेरा जवाब सुनेंगे जब तो जी बताइए। वो लोग ऐसे होते हैं जैसे मैं बताना चाह रहा हूँ। मुझे जिलाध्यक्ष पद से हटा दिया था, मुझे क्या करना चाहिए था? घर बैठ जाना चाहिए था, काम करना चाहिए था। वो आपकी इच्छा है। मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा तो ये थी कि मैं काम करूं, अगर मैं पार्टी का हिमायती हूं और मैं अपने मफाद के लिए आया तो काम ना करूं। मुझे पार्टी ने पद से हटाया, प्रदेश सचिव बनाया, फिर मैंने उसको इस्तीफा दिया, काम नहीं करने। मगर उसके बावजूद भी पार्टी का आदेश हुआ कि आपको सहारनपुर जिला पंचायत का उपचुनाव वहाँ जाना, मैं वहाँ गया। पार्टी का आदेश हुआ आपको रटोल जाना है तो मैं रटोल गया। पार्टी का आदेश हुआ आपको मवाना जाना है तो मैं मवाना गया। उसके बावजूद मैंने 6 समस्याएं जिला बिजनौर की पार्टी के बैनर पर, पार्टी के झंडे पर उठाई, जिसको प्रशासन और शासन ने संज्ञान लिया, उनके समस्या का समाधान हुआ। ये तो हुआ मेरा पार्टी के प्रति लगन, काम करना। अब जो लोग सदस्य लेकर घर बैठ गए, जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। नहीं, अगर यहाँ के जो यहाँ के जो कैंडिडेट हैं, सुनिए, नहीं कैंडिडेट अलग है। कैंडिडेट यहाँ के जो जिनको आपने पद दिया है, जिन्होंने जिनकी जिम्मेदारी मैं है पूरी पार्टी को लेके चलने वही की। मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको। बड़ी गाड़ी से या बड़ी बात से कोई बड़ा नहीं होता। जी जी। ठीक है, मैं पैदल चलता हूँ, मैं एक आम घर से हूँ, किसान घर से हूँ, मगर मैं काम करता हूँ और काम करके दिखाता हूँ। 3 महीने के बाद, आज तो आप मुझे इंटरव्यू ले रहे, 3 महीने के बाद फिर मैं आपको एक इंटरव्यू दूंगा और आपको मैं जब बताऊंगा कि संगठन क्या चीज़ होती है और लोग कैसे जुड़ते हैं। जो लोग पद लेकर, जिले का पद लेकर घर में बैठ गए, उन्होंने आज तक किसी को जोड़ने का काम नहीं किया। वो चाहते हैं कि पार्टी में हिटलिसाई चले, पार्टी में जो जिलाध्यक्ष बने या कोई भी कार्यकर्ता है, जैसे हम चाहे वैसे चले। पार्टी ऐसे नहीं चलती, पार्टी किसी की गुलाम नहीं होती। मैं बड़ा हूँगा, अपने घर का हूँगा। मैंने पहली बार किसी पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो ही अपनी पार्टी की बुराई कर रहे हैं, मैंने पहली बार देखा है। मैंने कभी किसी ऐसी जैसे बीजेपी हो गई, कोई भी पार्टी हो गई, वो अपनी पार्टी की बुराई बहुत कम करती है। वो भी इस तरह के जो नई तरीके से चलने की कोशिश कर रहे हैं, एक मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टी को, वो वही बुराई कर रहे हैं, तो दूसरा क्या बुराई क्यों नहीं करेगा? आप मेरी बात समझे नहीं है। जी बताइए। मैंने पार्टी की बुराई नहीं करी। कैंडिडेट लोगों की बुराई कर रहे हैं ना, जो साथ जुड़े थे, जो आपने जिनको पद दिया था, वो लोग, वो भी तो आप लोगों को देखना था ना। मैं बुराई नहीं, जो सच्चाई वो बता रहा हूँ। अगर सच बुरा होता है तो आप बुरा माने, सच अगर बुरा होता है तो आप बुरा माने। तो मैं आप पार्टी में ऐसे लोग, इसका मतलब आप मीम पार्टी के साथ तो लोगों को जुड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनके साथ जितने भी कैंडिडेट जुड़े हुए हैं, जितने लोग पद के लिए जुड़े हुए हैं, वो तो बेकार हैं। वो खुद नहीं काम करना चाह रहे, पार्टी का विरोध कर रहे हैं, पार्टी के जो जितने भी नेता उनका विरोध कर रहे हैं, तो जनता क्यों आपके साथ जुड़े? हाँ, एक जो बात मैं कहना चाह रहा था वो आपने कह दी। जो बात मैं कहना चाह रहा था वो आपने कह दी। जो पद पर रहकर पार्टी के हाई कमान के आदेश का पालन ना करे, उसका विरोध करे, जो पद पर रहकर पद की गरिमा को ना समझे, जो पद पर रहकर पद पर रहते हुए ईमानदारी से काम ना करे, आप उसे क्या कहेंगे? विरोधी करेंगे। वो विरोधी हो गया ना, पार्टी का विरोध हो गया। पार्टी का विरोध और पार्टी का विरोधी। और विरोधी को हम क्या कहेंगे? आपको हटाना चाहिए था ना, अंदर खाने उसको हटाना चाहिए था ना, जनता के सामने जाहिर करने की जरूरत क्या है उस चीज को? अरे भाई, सोशल मीडिया व्हाट्सएप फेसबुक पे व्हाट्सएप वो करते हैं, बात करते हैं वो जो लोग हैं। मगर आप तो उस चीज में नहीं कहेंगे ना। हम नहीं, देखिए आप तो खुद कह रहे हैं कि हाँ मेरा वो है वो गलत है। आप तो जितने भी मैंने नेताओं को जहाँ उतारा था, मैंने जहाँ जिला अध्यक्ष बनाया था, किसी को महासचिव बनाया था, वो गलत है। आप खुद कह रहे हैं। गलत को नहीं कहा मैंने, ये कहा उन्होंने अपने पद का सही इस्तेमाल नहीं किया, और सही इस्तेमाल जो अपने पद का नहीं करता वो आदमी सही नहीं होता, गलत होता है। मैंने ये कहा कि मुझे जिलाध्यक्ष पार्टी ने पद से हटा दिया, तो मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं काम करूं पार्टी में, तो मैंने किया, सही था ना। और मैं काम ना करता पार्टी में, मैं यही कहता मेरी बात मानी जाएगी तो मैं काम करूंगा, तो पार्टी विरोधी हुआ नहीं हुआ। तो अब ये कब तक ठीक हो जाएगी? आपके जो कलेश जो आपका जितने भी चल रहा है, जहाँ जहाँ आपने पार्टी के जो है ना सारे पद बांटे थे, एक वो बनाई थी, कमेटी बनाई थी, वो भंग हो गई सारी। हमारे जैसे अगर यहाँ की बात करें ज़िले की, तो वो कमेटी भंग हो गई थी, वो दोबारा बनाने की बात हो रही है। तो वो कमेटी कब तक बन जाएगी आपकी? 3 महीने के अंदर अंदर हम कमेटी पूरी तैयार कर देंगे। जिन लोगों ने पार्टी विरोध में जाकर दूसरे प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया है, उनके खिलाफ मैं प्रदेश नेतृत्व को लिख कर दूंगा और मांग करूंगा कि उनको पार्टी से निष्कासित किया जाए। जिन लोगों ने छोटी छोटी गलतियां की है उनको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। जिन लोगों ने पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की है, वो पुराना कार्यकर्ता हो या नया कार्यकर्ता हो, उनको संतोषजनक पदों पर रखा जाएगा। अच्छा, जिन्होंने विरोध किया पार्टी का, किसी और को, अगर जैसे चेयरमैन के इलेक्शन में जिन्होंने दूसरी पार्टी को इलेक्शन लड़वाया, तो उन्हें निकाला जाएगा? उन्हें बाकायदा निकाला जाएगा? नहीं निकाला? आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे, या तो मैं समझा नहीं पा रहा। आप बताइए ना, क्या करेंगे? जिन लोगों ने पार्टी प्रत्याशी होने के बावजूद दूसरी पार्टी को चुनाव लड़ाया, खुल्लम खुल्ला लड़ाया, मैं प्रदेश नेतृत्व को लिखूंगा और ये मांग करूंगा कि ऐसे लोगों को पार्टी से निष्कासित किया जाए 6 साल के लिए। ये कभी भी पार्टी में रहकर दूसरे लोगों का चुनाव फिर लड़ाएंगे तो फिर एक नुकसान होगा ना। आपको तो इतनी पावर होगी कि आप उन्हें डायरेक्ट हटा सकते हैं। नहीं, देखिए हमारी पार्टी का प्रोटोकॉल है, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को प्रदेश नेतृत्व के आदेश अनुसार
उसे निष्कासित किया जाए। क्योंकि जो अगर खुला विरोध कर रहा है, पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और किसी और कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ा रहा है, तो इतना तो आपको हक होगा कि मैं आप अपने आप कोई फैसला लें और उसे हटा दें। बाद में आप कह दें कि भाई मैंने इसलिए हटाया उसको, आप वो लेटर आप बाद में भेज सकते हैं। नहीं, देखिए मेरी बात है, हमारे प्रदेश नेता जो प्रदेश अध्यक्ष जी वो बाहर गए हुए हैं सफ़र पर, और मेहताब चौहान साहब जो हमारे पश्चिम के अध्यक्ष हैं वो मेहनत में लगे हुए हैं। हमारे जो हर जिले में कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहे हैं, और मैं अभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, बस सोशल मीडिया पर देख लेता हूँ। मेरा फोकस है सिर्फ और सिर्फ बूथ स्तर तक संगठन तैयार हो जाए और हमारी पार्टी का जो परचम है वो घर घर तक पहुँच जाए। हमारा टारगेट सन 2024 है। हम इधर आधर अभी नज़र नहीं। जिस दिन मैं बैठूंगा अपना बस्ता लेकर, मैं सबके जिन लोगों ने जो भी करा है वो सारा उनका लेखा जोखा लिखकर प्रदेश नेतृत्व को भेजूंगा, और जिस दिन कार्रवाई होगी पार्टी के अंदर सबके एक साथ कार्रवाई होगी। अब गलत लोग पार्टी में नहीं रहेंगे। मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, मफाद परस्त, गलत लोग, पार्टी का गलत इस्तेमाल करने वाले लोग पार्टी में नहीं रहेंगे। काम करने वाले, असदुद्दीन ओवैसी साहब के मिशन को आगे ले जाने वाले लोग पार्टी में रहेंगे। निस्वार्थों का यहाँ काम है, स्वार्थों का यहाँ कोई काम नहीं। जितने लोगों ने, लास्ट सवाल है मेरा, जितने लोगों ने मेंबर बने थे वो लोग, उन लोगों पे भी दोबारा से मेहनत होगी कि वो कहाँ हैं, कुछ मीम पार्टी से अलग हो गए, उन पे भी मेहनत होगी। जितने भी मेंबर बने थे उन पे मेहनत होगी दोबारा। बाकायदा जैसे मैंने पहले 4 महीने 16 दिन के कार्यकाल में लोगों को ढूंढा है, जैसे एक भूखा खाने को ढूंढता है, मैं इसी तरह से उन कार्यकर्ताओं को ढूंढ रहा हूँ। जिसने पार्टी के लिए 10 रुपये दे दिए हैं या 1 दिन दे दिया है और उस तक हम नहीं पहुंच पाए किसी कारण, हमारे बड़े लोग पहले नहीं पहुंच, होता है, देखो जिला बहुत बड़ा है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, चाहे पैदल चल के जाऊं, साइकिल से जाऊं, मोटरसाइकिल से जाऊं, उन लोगों को ढूंढूंगा और आपको एक महारैली के रूप में इंशाल्लाह 3 महीने के अंदर अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक रैली होगी, और 15 जुलाई से पहले एक कार्यकर्ता सम्मेलन होगा, और उस सम्मेलन के अंदर आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। पार्टी में कौन सही है, कौन गलत है, कौन मेहनती है, कौन कल मेहनत कर रहा था आज कहाँ है, आज मेहनत करने वाला कल कहाँ है रहेगा, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, ऐसा ढांचा यहाँ संगठन का तैयार होगा। ऊपर वाले ने चाही जहाँ सपा बसपा कांग्रेस लोकदल महानदल अपमानदल जितनी भी पार्टियां भाजपा सबके संगठन की गिनती होती है, वहीं मीम के संगठन की गिनती होगी। हमारे साथ थे नज़ाकत साहब जो मीम पार्टी के ज़िला अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि जितने भी पार्टी के इस तरह के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की है, उन्हें हटाया जाएगा, उन्हें बाहर किया जाएगा और नई दोबारा से कमेटी बनाई जाएगी। अब देखना ये होगा क्या बेहतर होता है, क्या बेहतर नहीं। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।